यहां करोड़ों रुपया कैश पकड़ाता है, एफआईआर तक नहीं करवाते हैं, और आप कहते हैं कि आपके भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं हो। क्यों नहीं हो साहब? यू आर नॉट अबव द लॉ, यू आर नॉट अबव द नेचुरल प्रूडेंस, यू कांट बी। तो इसलिए, हालांकि ये अभी इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन यहां पर मैंने तकरीबन दसियों शोज किए होंगे आपकी तारीफ में, श्रीमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तारीफ में दसियों शो किए हैं, और मुझे आपसे पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा करेंगे भी। लेकिन मैं हैरान हूं कि वो टेक्स्ट बुक में आपको कौन सी साजिश नजर आ गई, आपके खिलाफ हो गई। आप कहते कि दूसरे चीजों को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लेकिन अगर मान लीजिए कि टेक्स्ट बुक में जुडिशियल भ्रष्टाचार की चर्चा है तो होनी ही चाहिए, खूब होनी चाहिए, जमकर होनी चाहिए। ये कोई संज्ञेय अपराध नहीं है, और ये भीड़ू सरकार है, ये बेशर्म सरकार है। मैं पूरे डंके की चोट पर कहता हूं, देखिए साहब, जहां तारीफ करनी होती है खूब करता हूं, जम के करता हूं, लेकिन जहां इनकी बेशर्मी नजर आती है, डंके की चोट पर इनकी बेशर्मी को बेनकाब करता हूं। ये बेशर्म सरकार है जिन्होंने आपकी तामील की, वरना खड़े होकर के कहना चाहिए था इन्हें कि नहीं, जुडिशियल करप्शन की चर्चा क्यों नहीं होगी? होगी। रीढ़ नहीं है, स्पाइनलेस है। इनको मालूम है कि ये आकंठ भ्रष्टाचारी है, इनका कौन नेता कब कहां पकड़ा जाए, कौन ब्यूरोक्रेट कहां पकड़ा जाए, तो इनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने खड़ी होने की। कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए आपकी तामील कर ली। लेकिन हम जैसे पत्रकार अभी जिंदा हैं, जो एक ही स्वर से मजबूती से सत्य के साथ खड़े रहने वाले हैं, और इसीलिए मुझे जनता का समर्थन मिलता है आप सबके सहयोग से। इन सबको आईना दिखाता हूं। खैर, अभी केजरीवाल पर वापस लौटते हैं कि केजरीवाल कैसे नपेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि मैंने सूर्यकांत जी की, जस्टिस सूर्यकांत की, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बड़ी तारीफ की है। कई शोज मेरे उठा करके आप देख लें। मोदी की भी मैं खूब तारीफ करता हूं, लेकिन जहां गलती होती है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि खूब आलोचना करूं। उसमें मेरा कोई इलबिल नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं एजेंडाधारी पत्रकारों की तरह काम नहीं करता हूं, जो हर चीज में मोदी को टांगने पर लगे हुए हैं, हर चीज में अदालत को टांगने पर लगे हुए। नहीं, मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, और इसलिए बड़ी मजबूती से केजरीवाल के शातिरानापन को एक्सपोज कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि इस पर संज्ञान चीफ जस्टिस सूर्यकांत लेंगे। केजरीवाल के खत पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत संज्ञान लेंगे, और सुओ मोटो लेना चाहिए। देवेंद्र उपाध्याय लेंगे कि नहीं लेंगे, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत जरूर लेंगे, क्योंकि ये उनके न्याय क्षेत्र में दखलंदाजी है, और गलत दखलंदाजी है। अगर कोई ऐसी बात रहती तो आप बेंच बदलने की प्रार्थना लगा सकते हैं, लगाने का आपको अधिकार है, आपको भारतीय संविधान के तहत यह अधिकार मिला हुआ है। लेकिन एक धूर्त व्यक्ति, निहायत धूर्त व्यक्ति, जो कह रहा है बाहर निकल के कैमरा पर कि हमें अदालत ने कहा कट्टर ईमानदार है, बताइए, वो कह रहा है हमें अदालत ने कह दिया कि आप कट्टर ईमानदार हैं, भ्रष्ट नहीं है। मतलब उनका जो वोट बैंक है वो इतनी गहराई से चीजों को समझता नहीं है। तो ये देखिए नैरेटिव, शब्दों की नैरेटिव कैसे गढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, हमको अदालत ने कह दिया कट्टर ईमानदार है, ताकि लोगों को लगे देखिए कट्टर ईमानदार है, अदालत ने कह दिया कट्टर ईमानदार है। अब जो कम बेचारे पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में ये मैसेज चला जाएगा, अदालत ने कह दिया, अदालत ने कहा कट्टर ईमानदार है साहब। अदालत ने कहा क्या, ऐसा कहा क्या? हाँ भाई, अदालत ने कहा, केजरीवाल ने देखा नहीं, कैमरे पर आकर के कहा, अदालत ने कहा कि तुम कट्टर ईमानदार हो। केजरीवाल नहीं कह रहा है कि हम कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया नहीं कह रहा है कि हम कट्टर ईमानदार है, अदालत कह रही है कि तुम कट्टर ईमानदार। इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन, झूठी बात को फैलाने का फैक्ट्री है अरविंद केजरीवाल। धूर्तता की इससे बड़ी मिसाल आपको मंगल ग्रह पर भी नहीं मिलेगी। स्वेज नहर के इस तरफ तो मिलेगी नहीं, स्वेज नहर के उस तरफ भी नहीं मिलेगा। जल डमरू मध्य जो है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके न इस तरफ न उस तरफ कोई नहीं मिलेगा आपको केजरीवाल जैसा।
तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे स्वर्णकांता मिश्रा के जस्टिस के बेंच में यकीन नहीं है, मेरा बेंच बदल दीजिए। अब अगर बेंच बदलने की बात होगी और बेंच मान लीजिए बदल दी गई, तो ये सवाल तो अनुत्तरित रह गया। इसमें फॉर्चुनेट पक्ष क्या है? जस्टिस स्वर्णकांता मिश्रा ने ही इनके बेल को रिजेक्ट किया था एंड शी इज वेल अवेयर ऑफ हिज होल इशू ऑफ लिकर पॉलिसी, लिकर स्कैम। 2026 करोड़ का स्कैम है। अरे ये किसी और ने नहीं किया है, ये डाटा सीएजी का है। 2026 करोड़ के स्कैम का डेटा सीएजी का है। सीएजी के डेटा के हिसाब से, अब यही सीएजी के ही कैलकुलेशन पर हुआ था ना, जिसमें कनिमोजी गई थी जेल। किस पर गई थी? ये सीएजी का ही रिपोर्ट था, राय साहब का रिपोर्ट था उस वक्त। अब इसी सीएजी की रिपोर्ट है ना जो कह रही है कि 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ और उसका स्कैम है। ये 5% से 12% कर दिया गया कमीशन, और उसके ट्रेल हैं, उसका जो लाभ मिला है, उसके पैसे आए हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में आए हैं। तो क्या ये सब गलत था? अगर बेंच बदला गया तो इसका मतलब है कि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है वही सही है। तो बेल क्यों नहीं मिला था अरविंद केजरीवाल को? क्यों बेल रिजेक्ट हुआ था? इस पर सवाल तो होगा या नहीं होगा? ये जुडिशियल प्रोसीड्यूरल इशू बनेगा या नहीं बनेगा? ये व्यवस्था मूलक सवाल बनेगा या नहीं बनेगा जुडिशरी के लिए? जुडिशरी के लिए यह सवाल, सुप्रीम जुडिशरी के लिए बनेगा या नहीं बनेगा कि अगर केजरीवाल का बेल रिजेक्ट हुआ तो उसका आधार क्या था? कोई तो आधार होना चाहिए ना। बार बार बेल रिजेक्ट हो रहा है और केजरीवाल कोई 1 महीना जेल में नहीं रहे हैं, 12 महीने रहे हैं जेल में। मनीष सिसोदिया 2 साल रहे हैं जेल में। तो फिर 12 महीने का हिसाब कौन देगा? 2 साल का हिसाब कौन देगा? अगर मान लीजिए कि कुछ नहीं था तो 45 दिन में बेल मिल जाता, 90 दिन में मान लीजिए बेल मिल जाता। 12 महीने जेल में रहे हैं, बार बार उनका बेल रिजेक्ट हो रहा है। तो बेल रिजेक्शन का लॉजिक क्या है, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर जस्टिस स्वर्णकांता मिश्रा इस लॉजिक को जस्टिफाई नहीं कर पाई तो जाहिर है उनके ऊपर सवाल उठेगा। और अगर जस्टिस स्वर्णकांता मिश्रा ने रोक लगा दिया है राउज एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर पे और इनसे रिप्लाई मांगा है और उसके बाद जो उनके सवाल जवाब होंगे, अगर उसका जवाब अरविंद केजरीवाल संतोषप्रद नहीं दे सका, तब क्या होगा? मान लीजिए 2 सदस्यीय बेंच है तो 3 सदस्यीय बेंच हो जाएगा, लार्जर बेंच हो जाएगा। हाईकोर्ट में मान लीजिए आपको न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट आइए। 3 बेंच से नहीं मिल रहा है तो 5 बेंच का बना लीजिए, गठन कर लीजिए और लार्जर बेंच लेके चले जाइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि हम ये बम, लेटर बम फोड़ करके सबको ध्वस्त कर देंगे। दिक्कत यह है मित्रों कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए अब बड़ा गड्ढा खोद लिया है, बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है। उसने जुडिशरी को सीधे निशाने पर लिया है। जस्टिस स्वर्णकांता मिश्रा के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने की, एक प्रकार से कार्रवाई होगी अगर अविश्वास जता दिया उन्होंने कि उनके यहां हमें न्याय नहीं मिल सकता है। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा जुडिशरी और अरविंद केजरीवाल के बीच में। और अब वो सारे गड़े मुर्दे जो अब तक अंडर द कारपेट थे वो बाहर आएंगे। अब अरविंद केजरीवाल के केस की इस मुद्दे पर सुनवाई होगी कि आपको बेल जो मिला उसका आधार गलत था या सही था। और अगर उसका आधार सही था तो ये जो निर्णय है राउज एवेन्यू कोर्ट का वो गलत है। कैसे कोई कह सकता है कि ट्रायल चलाने लायक ही केस नहीं है? तो जो केस ट्रायल चलाने लायक नहीं है उस केस में बेल बार बार रिजेक्ट क्यों हो रहा था? दूध का दूध, पानी का पानी, आईने के तरह यह साफ है केस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर लोअर कोर्ट को लग रहा है कि ट्रायल चलाने लायक नहीं है तो फिर हाई कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दिया? सिंपल बात है। तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के बीच में टसल होगा, दोनों के आर्गुमेंट सामने आएंगे। 2 सदस्यीय बेंच नहीं होगा तो 3 सदस्यीय बेंच करेगा।
3 सदस्यीय बेंच नहीं होगा तो और लार्जर बेंच करेगा, 5 सदस्यीय बेंच करेगा, लेकिन यह सुनवाई होगी और अरविंद केजरीवाल नपेंगे और लंबा नपेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि हम जुडिशरी को बदनाम करके कि वो उनसे हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हम ये नैरेटिव बना देंगे कि हमको एक ने न्याय दे दिया, अब हमको देखिए अदालत हमको फंसाना चाह रही है, हमको जेल भेजना चाह रही है, तो उनके खिलाफ ही पत्र लिख दो। तो ये झूठा नैरेटिव का वॉर का मास्टर है ये आदमी। लेकिन इस बार इनकी चलने वाली नहीं है मित्रों, ये बुरी तरह से फंसने जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें निश्चित रूप से इंटरवीन करेगा और हाईकोर्ट को करना चाहिए। मेरे ख्याल से जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को इनके लेटर पर फौरन संज्ञान लेकर के फौरन कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। और बेंच अगर ये कह रहे हैं बदलने के लिए, तो पहले तो स्वर्ण कांता मिश्रा के ही बेंच में इसकी सुनवाई को पूरे रिकॉर्ड जानी चाहिए, बाहर लाइव होनी चाहिए इसकी रिकॉर्डिंग। और अब ये होगी भी, दिल्ली हाईकोर्ट की लाइव रिकॉर्डिंग होगी, जब 16 मार्च को हो या 19 मार्च को, जब भी ये रिकॉर्डिंग होगी हम सबकी नजर इस पर रहेगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इनका क्या आर्गुमेंट है और जस्टिस स्वर्णकांता जी का क्या आर्गुमेंट है, अभी पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच में इन्होंने अपने तरीके से शातिराना खेल खेलने से खुद को रोका नहीं है। नैरेटिव चला दो, अपने वोटर्स को ठीक करो कि हमको फंसाने के लिए देखिए अब अदालतें हमें फंसा रही। ये नैरेटिव इस बार चलेगा नहीं। इस बार अरविंद केजरीवाल की शातिरी पकड़ी गई है और वो पूरी तरह से इसमें लंबा नपेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, बचेंगे नहीं अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।